विपक्ष के जो विधायक हैं वो चूड़ियां लेकर के पहुंच गए सदन में नीतीश कुमार को पहनाने के लिए। मुझे तो नहीं ऐसा कोई बात नहीं आई थी कि माननीय मुख्यमंत्री ने लड़की कहा है, ऐसा तो नहीं कोई मामला है। लड़की कहा है सदन में उन्होंने बोला उन्होंने। सदन में आप एक भी वीडियो मुझे दिखा दें। हाँ ये वीडियो उन्होंने कहा विधान परिषद में उन्होंने इस तरह की बातें कही है। मंत्री जी शायद आप नहीं सुने होंगे, राबड़ी देवी को उन्होंने कहा पारिवारिक रिश्ता रहा है और बहुत सारे आप देखेंगे कि जब साथ में थे तो मतलब देवर भाभी का उच्चारण हुआ है। और कि डेमेंशिया हो गया कि नीतीश कुमार राबड़ी देवी को लड़की कहते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं ये सदन में इस तरह की भाषा पता चल रहा है कि नीतीश कुमार को क्या हुआ है। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में कोई ऐसी बातें आपत्तिजनक नहीं कहा है। एनबीसी थोड़ा नीचे करो भाई। माननीय मुख्यमंत्री जब भी बोलते हैं तो सदन की गरिमा के अनुकूल बातें बोलते हैं और मुझे नहीं लगता है कि कभी भी वो मर्यादाओं से हटकर बात करते हैं। सर पूर्व मुख्यमंत्री को लड़की बोलना कैसे देखते हैं इसको? देखिए क्या है ना कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो उस परिवार से लगाव रहा है और रिश्ता रहा है कहीं ना कहीं एक मतलब पारिवारिक रिश्ता रहा है। और बहुत सारे आप देखेंगे कि जब साथ में थे तो मतलब देवर भाभी का कहकर उच्चारण हुआ है और इस प्रकार से बहुत सारे मतलब पारिवारिक तौर पर रिश्ता रहा है। लेकिन जवाब देने की जगह पारिवारिक रिश्ता लग रहा है सदन में निभाना चाहिए आपको। जहाँ जिम्मेवार पद पे हैं वहाँ पारिवारिक रिश्ता चलेगा। मंत्री जी देखिए सबसे बड़ी बात है ना कि कल का जो भी भाषण था उसमें कहीं भी उन्होंने इस प्रकार का कोई अशोभनीय टिप्पणी नहीं किया है जिससे कि सदन की गरिमा को नहीं सदन में देवर भाभी चलना चाहिए लग रहा है जवाब देने की वजह। मैंने वो नहीं कहा, मैंने पुराने रिश्तों की बात कहा है, मैंने कल की बात नहीं कहा। मैंने कहा है कि कल माननीय मुख्यमंत्री ने जो भी कहा है वो सदन के अनुकूल कहा है और सदन की भाषा में कभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी गलत नहीं बोले। लेकिन विपक्ष के जो विधायक हैं वो चूड़ियां लेकर के पहुंच गए सदन में नीतीश कुमार को पहनाने के लिए। मुझे तो नहीं कल ऐसा कहीं कोई बात नहीं आई थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने लड़की कहा है, ऐसा तो कहीं कोई मामला है। लड़की कहा है सदन में उन्होंने सदन में आप एक भी वीडियो मुझे दिखा दें। उन्होंने कहा विधान परिषद में उन्होंने इस तरह की बातें कही है। मंत्री जी शायद आप नहीं सुने होंगे, राबड़ी देवी को उन्होंने कहा। लेकिन एक सवाल और है कि कांग्रेस के विधायक चूड़ी लेकर के पहुंच गए हैं सरकार को चूड़ी पहनाने के लिए। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन, हम पहले भी कहे हैं कि सदन में जो भी बोलते हैं सदन के अनुकूल बातें बोलते हैं। अगर कहीं आप लोगों को विपक्ष के लोगों ने अगर जानकारी दिया होगा तो मुझे लगता है कि वो भ्रामक होगा। नहीं सरकार को चूड़ियां पहना रहे विपक्ष के लोग। अब देखिए विपक्ष के लोग चूड़ियां पहनाएं और कुछ करें, उनका काम ही है कि डेली जो उनका एजेंडा आता है, विरोध का एजेंडा आता है, डेली तख्ती लेकर घर से आते हैं, कभी टी शर्ट पहनकर आते हैं, कभी कुछ करके आते हैं। क्योंकि वो जब भी आते हैं कभी भी सदन में बिहार के विकास से जुड़े हुए बातों को नहीं रखते हैं, कभी भी अपने क्षेत्र से जुड़े हुए बातों को नहीं रखते हैं। जब भी वो लोग बात करते हैं विपक्ष के लोग हमेशा विरोधाभास में बात करते हैं। और कहीं ना कहीं हम बार बार कहते हैं कि कभी भी विपक्ष को बिहार के लिए बात करना चाहिए, बिहारियों की बात करना चाहिए, बिहार के विकास की बात करना चाहिए, न कि आकर यहाँ हंगामा खड़ा करने से कुछ होगा। देखिए मैं एक बात बताना चाहूँगा कि सदन में कोई भी माननीय सदस्य जब आते हैं तो अपने क्षेत्र की चिंता करनी चाहिए, क्षेत्र की बातों को करना चाहिए। क्योंकि कोई भी अगर सदन में जीत कर आते हैं तो उनके जो जनता है उनको बहुत उम्मीद रहती है, बहुत आशा रहती है और उसके अनुकूल आके माननीय सदस्य को काम करना चाहिए, न कि विपक्ष की भूमिका में डेली हंगामा। चलिए ठीक है।